हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ परीक्षा वाणी। लास्ट वीडियो मेरी एब्रप्टली एंड हो गई थी, तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे ख़त्म एब्रप्ट हो गया था। तो 143 पॉइंट में आता है, जल्दी जल्दी करते हैं, कम दिन रह गए अब क्योंकि पीसीएस को। 143 पॉइंट, बैजनाथ मंदिर मेड बाय भूदेव। किसने बनाया? भूदेव ने। ये कौन थे? ललित सूर्यदेव के सन थे। ललित सूर्यदेव आए थे 832 सेंचुरी में एंड भूदेव वॉज अगेंस्ट बुद्धिस्ट रिलीजन। ललित सूर्यदेव जो कि 832 CE में आए थे, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कट्यूरी डायनेस्टी। जो कार्तिकेयपुर के किंग थे, उनकी स्टेट लैंग्वेज क्या हुआ करती थी? संस्कृत होती थी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आदि शंकराचार्य किसके समय आए? 820 CE में आए, यानी कि 820 CE, यानी कि कब आए? ईस्ट गणदेव के समय। ऊपर मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग हिज रिंग ईस्ट गणदेव के समय 820 CE में शंकराचार्य है। शंकराचार्य कब आए? ईस्ट गणदेव के समय। और उसके बाद ये केदारनाथ में शरीर का त्याग कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। आफ्टर कट्यूरी डायनेस्टी, उसके बाद कौन आया? चांद डायनेस्टी। जो चांद रूलर्स थे, उसके फाउंडर थे सोमचंद, जो कि 953 से 1025 CE। इसमें हम कभी कभी 700 बोलते हैं, कभी 900 बोलते हैं, कभी 1000 बोलते हैं। हमको तीनों चीज़ें याद रखनी है, तीनों में हम सही मानेंगे। नेक्स्ट आते हैं, जो कि सोमचंद है, यानी कि किसके फाउंडर? चांद डायनेस्टी के। ये फॉलोवर हैं ऑफ लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट आते हैं, रेशम टेक्सटाइल या कारखाना। रेशम टेक्सटाइल या रेशम कारखाना ये स्टैब्लिश किया था इंद्रचंद ऑफ चांद डायनेस्टी। रेशम वर्कर्स को बोला जाता था पटुआ। और पतरंगवली प्रथा, एक पतरंगवली प्रथा चलती थी जो कि रिलेटेड है रेशम से। टिल 1562 सेंचुरी चांद डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? चंपावत। सी से चांद, सी से चंपावत। 1563 सेंचुरी चांद कैपिटल टेकन फ्रॉम चंपावत टू अल्मोड़ा। इसको चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। अब कैपिटल क्या हो गया? न्यू कैपिटल 1563 में अल्मोड़ा, जो कि अनाउंस किया था बालू कल्याण चंद ने। कुमाऊं का फर्स्ट नगर चंपावत है। नेक्स्ट आते हैं, नेपाल किंग अशोक चल्ला अटैक कुमाऊं इन 1191 और इसको एक्वायर कर लिया कुमाऊं को। भारती चंद एक चांद डायनेस्टी के दूसरे रूलर जिन्होंने वापस से अटैक किया अशोक चल्ला पे एंड फ्री कर दिया कुमाऊं को। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग कौन बने? भारती चंद। इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो किंग थे वो नेपाली रूलर्स को कुछ टैक्स पे करते थे, जिसको टोटी बोलते हैं। लेकिन भारती चंद जो कि पहले इंडिपेंडेंट किंग बने, जो अशोक चल्ला को हरा के आ रहे हैं 1437-1450 के आसपास, उन्होंने इस टोटी, ये जो टैक्स का, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। मतलब ये इसके अगेंस्ट खड़े रहे, इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट किंग माना जाता है, जो कि नेपाली रूलर्स के अंडर पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ही क्रिएटेड वास्ट आर्मी ऑफ वेरियस कास्टेस। ही इज़ हिस्टोरिकली नोन और स्टिल बीइंग फेमसली रिमेंबर्ड। अभी भी इनका बहुत नाम है भारती चंद का। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को टाइटल दिया गरुड़ का। किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसको दिया? ज्ञानचंद वन को क्या दिया? कौन सा टाइटल दिया? गरुड़ का टाइटल। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मजेरा ताम्रपत्र मेंशंस ज्ञानचंद वन एज श्री विजय ब्रह्म। मंजेरा ताम्रपत्र जो है उसमें ज्ञानचंद वन के बारे में लिखा हुआ है। ज्ञानचंद वन वो जिसको फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ का टाइटल दिया था। मंजेरा ताम्रपत्र में उनको एज अ श्री राज विजय ब्रह्म बोला गया है। ये मिला है मंजेरा ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, देवीचंद। देवीचंद ऑल्सो नोन एज कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वी नो कि इंडियन कंटेक्स में, जब हम इंडियन कंटेक्स में देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? जो कि न्यू पॉलिसीज़ ला रहा है, ऐसी पॉलिसीज़ ला रहा है जो कि उसके टाइम से भी बहुत आगे हैं। साइंटिफिक चीज़ें ला रहे हैं वो, लाइक मार्केट्स का कैसे क्या करना है, डिफरेंट कॉइन्स ला रहे हैं एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ ला रहे हैं। वैसे ही देवीचंद को भी कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। ये देवीचंद ने रूल किया 1720 से 1726 तक। अच्छा, अब आता है रुद्रचंद। रुद्रचंद ऑफ चांद डायनेस्टी, ये रूल करता है 1565 से 1597 के समय रहता है। इसमें इनके कंटेम्प्रेरी कौन था? कोई मुगल रूलर था तो वो अकबर था। तो अकबर कंटेम्प्रेरी ऑफ रुद्रचंद ऑफ चांद डायनेस्टी, जो कि 1565 से 1597 में था। रुद्रचंद ही मेट अकबर एट लाहौर इन 1588 और एक्सेप्ट करते हैं मुगल की सुजरेनिटी, यानी कि मुगल के अंडर अपने को मानने को तैयार हो जाते हैं। कौन? रुद्रचंद अकबर से मीट करते हैं लाहौर में और मान लेते हैं कि वो अब उनके अंडर में ही काम करेंगे या रूल करेंगे। नेक्स्ट, इन कुमाऊं न्यू सोसाइटल ट्रेडिशंस इस्टेब्लिश धर्म निर्भय बुक। ठीक है, बाई रुद्रचंद। धर्म निर्भय बुक नाम की एक बुक आई जो कि रुद्रचंद ने लिखी थी। ये क्या था? इसमें लिखा है कि ये युद्ध को, रुद्रचंद जो है वो युद्ध को कुमाऊं और अल्मोड़ा और कश्मीर भेजते थे युद्ध को, ताकि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ले सकें एजुकेशन के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर जाएँ। तो अल्मोड़ा और कहाँ भेजते थे? कश्मीर भेजते थे। अल्मोड़ा में मल्ला महल है,
मल्ला महल कहाँ है? अल्मोड़ा में। कब बना? रुद्रचंद्र के समय बना। मल्ला महल का अल्मोड़ा में किसने बनाया, मतलब किसके समय बना? रुद्रचंद्र के समय। नेक्स्ट आते हैं गढ़वाली सोल्जर्स और तीलू रौतेली। इन्होंने मिल के, गढ़वाली सोल्जर्स और तीलू रौतेली, इन दोनों ने मिल करके डिफीट किया बाज बहादुर चंद को। बाज बहादुर चंद को डिफीट किया कहाँ? मनीलागढ़ में। ठीक है। तीलू रौतेली को बोला जाता है गढ़वाल की झांसी की रानी, और ये बॉर्न हुई थी 8 अगस्त 1661 में पौड़ी गढ़वाल में। इसीलिए गढ़वाली सोल्जर्स के साथ हुआ। गढ़वाली सोल्जर्स तीलू रौतेली पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुई हैं, और तीलू रौतेली को गढ़वाल झांसी की रानी बोला जाता है, और इन्होंने डिफीट किया किसको? बाज बहादुर चंद को, जिनकी बाज जैसी नजर थी, वो उनको डिफीट किया इन्होंने मनीलागढ़ में। नेक्स्ट आते हैं 2006 तीलू रौतेली सम्मान बना। सम्मान को हम लोगों ने मतलब इंट्रोड्यूस किया। 2014 में तीलू रौतेली पेंशन योजना आई, और तीलू रौतेली को का एक हॉर्स था जिसका नाम था बिंदुली। नेक्स्ट आते हैं 1673 में लैंड ग्रांट फॉर कैलाश यात्रा बाय बाज बहादुर चंद। तो लैंड ग्रांट कैलाश यात्रा के लिए किसने दी? बाज बहादुर चंद ने। कब दी? 1673 में। नेक्स्ट है ग्राम प्रधान एप्लीकेशन एंड लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर स्टार्टेड ड्यूरिंग चांद डायनेस्टी सोमचंद। ठीक है, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई? सोमचंद के समय से, जो कि चांद डायनेस्टी के फाउंडर हैं। लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग चांद कितना देते थे लोग? लैंड रेवेन्यू 1/6। चांद किंग स्टेट सिंबल इनका क्या होता था? काउ। चांद रिलेटेड टू मुगल्स मेंशन इन शाहनामा एंड जहांगीरनामा, तुजुक-ई जहांगीरी। ठीक है, शाहनामा में भी लिखा था और जहांगीरनामा में भी मेंशन है, चांद डायनेस्टी की मुगल से रिलेटेड है, जिसमें रुद्रचंद्र ने एक्सेप्ट की थी अकबर की स्वाधीनता। ठीक है। लक्ष्मी चंद मेट जहांगीर। लक्ष्मी चंद किसकी कंटेम्प्रेरी रही? लक्ष्मी चंद किसके कंटेम्प्रेरी रहे? जहांगीर के। बाज बहादुर चंद किसकी कंटेम्प्रेरी रहे? शाहजहाँ के। अच्छा, जो देवी चंद है, जो कुमाऊं मोहम्मद बिन तुगलक है, ये टू बिकम विक्रमादित्य ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बहुत नुकसान किया था मनी का, बिकॉज उसने सिल्वर कॉइन्स को कॉपर कॉइन से रिप्लेस कर दिया था एट सेम रेट। तो वैसे ही उन्होंने भी पैसे लूज़ किए। यहाँ देवी चंद ने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। ड्यूरिंग कल्याण चंद रोहिला वार हुआ। नेक्स्ट, कुमाऊं में चांद डायनेस्टी एंड हुई 1790 में। और किसने एंड की? भाई गोरखास। गोरखास आ गए थे उस समय, उन्होंने चांद डायनेस्टी को एंड किया 1790 में। लास्ट रूलर कौन रहे? महेंद्र चंद, चांद डायनेस्टी के। अल्मोड़ा का पलटन बाजार, लाल मंडी किला, फोर्ट मयूरा किसने बनाया? बालू कल्याण चंद ने। इससे पहले बालू कल्याण चंद ने क्या किया था? इन्होंने चांद डायनेस्टी की कैपिटल को चंपावत से अल्मोड़ा ले गए थे, बालू कल्याण चंद। अब क्या किया इन्होंने? फोर्ट मयूरा बनाया। अल्मोड़ा में लाल मंडी किला बोलते हैं जिसको, वो बालू कल्याण चंद ने बनाया। नेक्स्ट आते हैं पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ में एक बॉल्कीगढ़ किला है जिसको लंदन फोर्ट बोलते हैं, जो कि गोरखाज ने बनाया है। लंदन फोर्ट इसको तब बोलते थे जब ब्रिटिशर्स आ गए, उससे पहले ये बॉल्कीगढ़ का किला बोलते थे, जो कि गोरखाज ने बनाया था। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट आते हैं चांद किंग, सिक्का टकसाल प्लस ताम्र इंडस्ट्रीज। चांद डायनेस्टी के समय सिक्का टकसाल और ताम्र इंडस्ट्रीज़ बनी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में खगमाड़ा किला भी है, जो कि भीष्म चंद ने बनाया। खगमाड़ा किला, भीष्म चंद। बानासुर किला को मारकोट किला भी बोलते हैं, जो कि लोहा घाट में है। देवी धुरा मार्ग, चंपावत। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चांदपुर गढ़, परमार डायनेस्टी के समय बना है। फाउंडर इसकी कनकपाल है। परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कनकपाल। और चांदपुर गढ़ जो बना है वो परमार डायनेस्टी के समय बना है। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि चांदपुर गढ़ होगा तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि चांद डायनेस्टी के समय नहीं, परमार डायनेस्टी के समय बना है। नेक्स्ट आते हैं गढ़वाल के पास। गढ़वाल हैड 52 गढ़, यूनाइटेड ऑल 52 गढ़ एंड मेड स्टेट बाय अजयपाल, परमार डायनेस्टी के। मतलब गढ़वाल में पहले 52 गढ़ हुआ करते थे, 50 सेक्शंस थे उसके, बट उन सबको मिला के एक गढ़वाल बना, जो कि किसके समय पहली बार बना? अजयपाल के समय, जो कि परमार डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। अजयपाल वॉज अ सन ऑफ आनंदपाल II। आनंदपाल II इज़ द मोस्ट पावरफुल रूलर। और अजयपाल जो थे, जिन्होंने गढ़वाल को पूरा यूनाइट कर दिया इंटू 152 गढ़s को एक कर दिया, उन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल टू श्रीनगर। कहाँ से? फ्रॉम चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट किया था। किसने? अजयपाल ने। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखते हैं, कैपिटल्स कैसे कैसे चेंज हुए। तो चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ हुआ 1512 में अजयपाल के समय में। फिर देवलगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट हुआ कैपिटल अजयपाल के समय 1515 में, या 1517 भी बोलते हैं लोग। फिर श्रीनगर से टेहरी में शिफ्ट हुआ कैपिटल सुदर्शन शाह के समय। तो पहले चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ अजयपाल, देवलगढ़ से श्रीनगर अजयपाल,
श्रीनगर से टेरी सुदर्शन शाह। नेक्स्ट आते हैं, अजय पाल ने इस्टेब्लिश किया राजप्रसाद महल एंड कुल देवी राजा राजेश्वरी इस्टेब्लिश्ड एट देवलगढ़। ठीक है, अजय पाल ने एक राजप्रसाद महल और कुल देवी राजा राजेश्वरी जो भी टेम्पल था इस्टेब्लिश किया एट देवलगढ़। अकबर कंटेम्प्रेरी किसके? सहजपाल के, ऑफ परमार डायनेस्टी। अकबर कंटेम्प्रेरी रुद्रचंद ऑफ चांद डायनेस्टी, सहजपाल ऑफ परमार डायनेस्टी। नेक्स्ट, विच परमार यूज्ड शाह टाइटल? बालभद्र शाह के समय से शाह टाइटल स्टार्ट होता है। ये 43rd किंग थे ऑफ परमार डायनेस्टी। तो कब शुरू हुआ? बालभद्र शाह। बालभद्र शाह ने पहली बार शाह टाइटल का स्टार्टिंग की परमार डायनेस्टी में। और ये जो शाह टाइटल है ये लोधी या फिर अकबर ने दिया था। डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि लोधी या अकबर ने दिया था। अब पहले कौन से ऐसे परमार डायनेस्टी के रूलर हैं जिन्होंने मुगल्स के पास एम्बेसडर भेजने की स्टार्टिंग की थी? तो किसने की थी? भाई बालभद्र शाह, जिन्होंने पहली बार टाइटल स्टार्ट किया यूज़ करना शाह टाइटल, जो कि लोधी या अकबर ने दिया था। उन्हीं ने, बालभद्र शाह ने ही एम्बेसडर सेंडिंग स्टार्ट की। बिफोर बालभद्र शाह सिर्फ एक ही परमार ने यूज़ किया था शाह टाइटल, वो है कल्याण शाह जो कि 38 थे। अब नेक्स्ट आते हैं, वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, महारानी कर्णावती, नाकटी रानी बोलते हैं, जिन्होंने नोज़ काट दी थी शाहजहाँ के सोल्जर्स की, कट नोज ऑफ सोल्जर्स ऑफ शाहजहाँ इन 1635। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किसने काटी थी, किसको बोलते हैं नाकटी रानी? महारानी कर्णावती। किसकी काटी थी? सोल्जर्स ऑफ शाहजहाँ। कब काटी थी? 1635। और जिस समय काटी थी उन सोल्जर्स के सेनापति कौन थे? नवाजात खान। ठीक है, कर्णावती, जो महारानी कर्णावती हैं, ये वाइफ हैं ऑफ महीपति शाह जो कि परमार डायनेस्टी के, और मदर है पृथ्वीपति शाह की। नेक्स्ट आते हैं, देहरादून में राजपुर नहर है जो कि रानी कर्णावती ने बनाई है। राजपुर नहर इन देहरादून मेड बाई रानी कर्णावती। और रानी कर्णावती की जब भी बात होती है जनरली इनको कंपेयर किया जाता है गोलकोंडा की रानी दुर्गावती से। नेक्स्ट आते हैं, मुगल दारा शिकोह के जो सन थे, दारा शिकोह कौन? औरंगजेब के ब्रदर। उनके बेटे दारा शिकोह के सन सुलेमान शिकोह वॉज गिवन प्रोटेक्शन बाई पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह कौन? महारानी कर्णावती के बेटे, इन 1658। नेक्स्ट आते हैं, महापति शाह परमार किंग थे, इनको टाइटल मिला है अब गर्भ भंजन। महापति शाह परमार किंग है एंड ही वाज गिवन टाइटल, ही हैज़ टाइटल ऑफ गर्भ भंजन। भंजन अगर एन आए तो कौन? महापति शाह। और भंजक क आए तो के आए तो माधो सिंह भंडारी। महापति शाह अखड़ राजा थे, अखड़ राजा बोला गया इनको मुगल्स के द्वारा, और मौला राम ने इनको बोला महाप्रचंड। नेक्स्ट आते हैं, परमार किंग जिसके पास नवरत्न थे अकबर की जैसे, वो कौन थे? फतेह शाह। गढ़वाल परमार किंग कैपिटल चांदपुरगढ़, भीलन घाटी, देवलगढ़, श्रीनगर, टिहरी। अब चांदपुरगढ़ किसने बनाया? गढ़वाल परमार किंग के जो कैपिटल्स अभी हमने पढ़े थे, चांदपुरगढ़ से हमने देखा था कि देवलगढ़ गया, देवलगढ़ से श्रीनगर, श्रीनगर से टिहरी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे क्रोनोलॉजी है। CBDST लिखा है मैंने, CBDST जैसे होता है ना सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस, तो CBDST। चांदपुरगढ़ असलदेव के समय था। भीलन घाटी बाई सोनपाल, देवलगढ़ अजयपाल, श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन शाह। तो ये सब इनके समय में ये कैपिटल्स बने। अच्छा, अजयपाल के प्रीकर्सर कौन थे? सोनपाल, जिन्होंने भीलन घाटी को कैपिटल बनाया था, और इन्होंने खास जाति उसको डिफीट किया था, जिसके समय में सबसे ज़्यादा कुमाऊं और गढ़वाल में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन का प्रचार हुआ था, वो है खास जाति। नेक्स्ट आते हैं, गढ़वाल का फर्स्ट अटैक बाय गोरखा इन 1791 हुआ बट कुड मूव टिल पौड़ी ओनली। ठीक है, गढ़वाल ने पहला अटैक गोरखा के द्वारा गढ़वाल में पहला अटैक कब हुआ? 1791 में, बट ये लोग सिर्फ पौड़ी तक आए थे उस समय, और हो गई थी ट्रीटी ऑफ लंगूरगढ़। ट्रीटी ऑफ लंगूरगढ़ किसके बीच में हुई? प्रद्युमन शाह और गोरखा के बीच में। कब हुई? 1791 के आसपास। ठीक है, 1804 में गढ़वाल गोरखा ने फाइनली वोन कर लिया। 1791 से लड़ रहे थे लोग, 1804 में ये लोग प्रॉपरली जीत गए। गोरखा वाले गढ़वाल को इन्होंने पूरा जीत लिया। 1803 में अमर सिंह थापा एंड हस्ती दल चौतरिया लेड गोरखा आर्मी एंड अटैक्ड गढ़वाल सक्सेस इन कंकरिंग। ओके, अमर सिंह थापा और हस्ती दल चौतरिया जो थे, इन्होंने गोरखा आर्मी को लेड किया एंड गढ़वाल पे अटैक किया 1803 पे। ठीक है, ये गोरखा आर्मी के लीडिंग दो लोग थे, अमर सिंह थापा एंड हस्ती दल चौतरिया, जिन्होंने अटैक किया गढ़वाल पे, और फाइनली 1803 में ये सक्सेसफुल हो गए ये जीतने में।
1804 में लास्ट अटैक हुआ 14 मई 1804 में गोरखा वर्सेस प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह तब भी थे 1804 तक। इन खुदबुदा मैदान कहाँ पे हुआ? लास्ट अटैक बाय गोरखास इन 1804 बिटवीन प्रद्युमन शाह वर्सेस गोरखा। ये हुआ खुदबुदा मैदान देहरादून में, जहाँ पे प्रद्युमन शाह डाइड। इन 1804 के वाले जो अटैक था उसमें प्रद्युमन शाह डाइड। नेक्स्ट आते हैं गोरखाज रूल्ड फॉर 25 ईयर्स इन कुमाऊँ। गोरखा जिनको गोरखियाली भी बोलते हैं, इन्होंने रूल किया फॉर 25 ईयर्स। कहाँ पे? कुमाऊँ में 1790 से 1815। जबकि इन्होंने गढ़वाल में कम रूल किया, 10.5 ईयर ही, सिर्फ 10.5 साल रूल किया गोरखाज ने गढ़वाल में 1803 से 1815 में। और वहाँ पे कुमाऊँ में रूल कर रहे हैं 1790 से 1815 तक, 25 ईयर्स। नेपाल एम्बेसडर हु रूल्ड गढ़वाल कुमाऊँ नोन एज सूबा एंड सूबेदार। ओके, नेपाल एम्बेसडर जो आकर के यहाँ पे कुमाऊँ और गढ़वाल रीजन में रूल कर रहे थे, दे आर सूबा और सूबेदार। फर्स्ट गोरखा सूबा 1790 में कुमाऊँ के जो थे वो जोगामल हैं। और जोगामल इज़ नोन फॉर फर्स्ट लैंड बंदोबस्त। तो पहला लैंड बंदोबस्त सिस्टम जो आया वो जोगामल के द्वारा है। जोगामल कौन थे? पहले गोरखा सूबा कुमाऊँ के 1790 में। उसके बाद भामशाह चौधरिया जो कि लास्ट गोरखा सूबा ऑफ कुमाऊँ रहे। गोरखा रूल के समय क्या होता था? एक पुंगाड़ी नाम का टैक्स होता था जो कि लैंड पे टैक्स, पुंगाड़ी, वो उसी पुंगाड़ी टैक्स से, जो कि लैंड की टैक्स ऑन लैंड से हम कमा रहे हैं, उसी से सोल्जर्स की सैलरी पे आउट की जाती थी। नेक्स्ट है गोरखा मिजाबी टैक्स और टैन टैक्स। ठीक है, मिजाबी टैक्स या टैन टैक्स जो होता है वो क्लॉथ पे टैक्स लगता है। कुछ भी अगर क्लॉथ्स बन रहा है तो उस पर टैक्स जो लगेगा उसको हम बोलते हैं, वो गोरखा के समय लग रहा था। तो गोरखा ने आगे टैक्स लगाना शुरू किया जिससे पैसे अच्छे कमाए। नेक्स्ट आए टोनिया टैक्स। ये है पेस्टोरल टैक्स ऑन एनिमल। ठीक है, टोनिया टैक्स पेस्टोरल टैक्स ऑन एनिमल है। कोसाही टैक्स ब्राह्मणास पे है, ड्यूरिंग गोरखास लगा बाय बामशाह। तो कौन कौन से टैक्स लगे? पुंगाड़ी टैक्स, टैक्स ऑन लैंड, मिजाबी टैक्स और टैन टैक्स, क्लॉथ्स ऑन टैक्स, सो टैक्स ऑन क्लॉथ्स। नेक्स्ट टोनिया टैक्स, पेस्टोरल टैक्स ऑन एनिमल, कोशाही टैक्स ऑन ब्राह्मणास ड्यूरिंग गोरखा बाय बामशाह। फिर आते हैं गढ़वाल किंग सुदर्शन शाह आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश टू डिफीट गोरखास। सुदर्शन शाह वो जिन्होंने टेहरी में चेंज किया था अपना कैपिटल फ्रॉम श्रीनगर। इन्होंने हेल्प मांगी फ्रॉम ब्रिटिश टू डिफीट गोरखास। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि कब की बात? 1800 समथिंग। ठीक है, 1830s आई गेस, 1820s लॉर्ड हेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट, ब्रिटिश एक्वायर्ड ईस्ट एरिया हाफ ऑफ इट फ्रॉम सुदर्शन शाह वाया चीटिंग। देखिए, सुदर्शन शाह ने जब हेल्प मांगी ब्रिटिश से गोरखास को हराने के लिए, जिस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे, तो ब्रिटिशर्स ने धोखे से क्या किया? ईस्ट ऑफ द एरिया, अलकनंदा रिवर का ईस्टर्न एरिया ले लिया इनसे, सुदर्शन शाह से। और वेस्ट ऑफ अलकनंदा जो कि टेहरी है वो इनके पास ही था। नाउ द ट्रीटी ऑफ सगौली की जो ट्रीटी है, सगौली बिहार में पड़ता है, ये ब्रिटिश प्लस गोरखास के बीच में हुई, जो कि हुई 4 मार्च 1816 में। सुदर्शन शाह शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम श्रीनगर टू टेहरी कब? 28 दिसंबर 1815। ब्रिटिश प्लस सुदर्शन शाह की ट्रीटी हुई। सुदर्शन शाह एंड ब्रिटिश हैव राइट्स ओवर टेहरी। दोनों के पास अब ट्रीटी पे राइट्स थे 4 मार्च 1820 से, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी ट्रीटी हो गई है। पहले हुई ट्रीटी ऑफ सगौली जो कि ब्रिटिश और गोरखास के बीच में हुई, फिर इन लोगों को टेहरी मिल गया सुदर्शन शाह को, ब्रिटिश को बाकी मिला। लेकिन बाद में ब्रिटिश और सुदर्शन शाह की फिर ट्रीटी हुई जिसमें दोनों के राइट्स हो गए टेहरी पे 1820 से। टेहरी में 2 दरबार लगे, एक पुराना दरबार है जिसको राजप्रसाद बोलते हैं, जो कि मेड बाय सुदर्शन शाह, और नया दरबार मेड बाय कीर्ति शाह। सुदर्शन शाह ने ऑथर्ड किया था सभासार, जिसके 7 भाग हैं, यानी कि 7 सेक्शंस हैं सभासार के, जो कि सुदर्शन शाह ने लिखा है। और सभासार नेम्ड ए सूरत कवि इन ब्रिज भाषा 1828। नेक्स्ट आते हैं प्रताप शाह। परमार डायनेस्टी के हैं प्रताप शाह। इन्होंने टेहरी में इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट आते हैं कीर्ति शाह की संरक्षिका थी रानी गुलेरिया मदर, क्योंकि कीर्ति शाह छोटे थे तो उनके रेस्पेक्ट में कोई अगर उस समय शासन कर रहा था वो रानी गुलेरिया थी, जो कि मदर है। टेहरी में हेमवत संस्कृत पाठशाला इस्टेब्लिश की गई बाय कीर्ति शाह, मतलब संस्कृत पाठशाला कोई इस्टेब्लिश हुई वो टेहरी में कीर्ति शाह के द्वारा। कीर्ति शाह को 1901 में ब्रिटिशर्स ने एक टाइटल दिया, नाइट कमांडर का टाइटल। 1889 में कंपेनियन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था कीर्ति शाह को, और 1901 में नाइट कमांडर टाइटल मिला बाय ब्रिटिशर्स। देन नरेंद्र शाह, इन्होंने शिफ्ट किया स्टेट सेक्रेटेरिएट फ्रॉम टिहरी टू नरेंद्र नगर इन 1925।
अभी टिहरी तक था कैपिटल। अब नरेंद्र शाह जब आए, इन्होंने स्टेट सेक्रेटेरिएट को शिफ्ट किया फ्रॉम टिहरी टू नरेंद्र नगर इन 1925। नरेंद्र नगर, वैसे नरेंद्र शाह ने जो नरेंद्र नगर था, नरेंद्र नगर बना 1921 में। ड्यूरिंग नरेंद्र शाह रिंग दो इंसिडेंट हुए थे, रेवाई कांड और श्रीदेव सुमन का सेक्रीफाइस। रेवाई कांड 30 मई 1930 में हुआ और श्रीदेव सुमन का जो सेक्रीफाइस था वो 25 जुलाई 1944 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, टिहरी को इंटीग्रेट कर लिया गया इंडिया में कब? 1 अगस्त 1949, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद टिहरी को इंटीग्रेट कर लिया गया इंडिया में। उस समय राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। और किसके थे? परमार डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे मानवेंद्र शाह। 1949 1 अगस्त में टिहरी को इंटीग्रेट कर लिया गया इंडिया से। ब्रिटिश ने अपॉइंट किया फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर, कौन? कर्नल गार्डिनर, लेटर नेपाल एजेंट। ठीक है, ब्रिटिश ने अपॉइंट किया पहला कुमाऊं कमिश्नर, कौन? कर्नल गार्डिनर, जो कि बाद में नेपाल एजेंट थे। कुमाऊं कमिश्नर इन टिहरी एक्टेड एज ब्रिटिश एम्बेसडर इन दिसंबर 1842। 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर पोस्ट ऑफिस सेवा स्टार्ट की गई बाय गार्डनर। गार्डनर कौन है? पहला कुमाऊं कमिश्नर। 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर एक पोस्ट ऑफिस सेवा स्टार्ट की जा रही है। पोस्ट ऑफिस सेवा होल उत्तराखंड में किसने शुरू की? विलियम ट्रेल ने। कमीशन ट्रेल इंट्रोड्यूस्ड पटवारी पोस्ट इन 1819। तो पोस्ट ऑफिस सेवा बाय विलियम ट्रेल, ट्रेल पास बाय विलियम ट्रेल, कमीशन ट्रेल इंट्रोड्यूस्ड, ये पटवारी पोस्ट ऑल्सो 1819 में। आबकारी विभाग कमीशन ट्रेल को बोलते हैं। कमीशन ट्रेल ने आबकारी विभाग बनाया। नो वकील नो दलील नो अपील, ये किसने दिया था? किस समय आया था? विलियम ट्रेल के लिखने में आया था। तो बस आज यहीं तक, मैं नेक्स्ट लेक्चर लाती हूँ। 201 तक हम कर चुके हैं पॉइंट। इनफैक्ट इसमें जो सब पॉइंट्स है ना, ये 201 लगभग 300 के आसपास हो जाएंगे, बट 201 पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया है परीक्षा वाणी के नोट्स। आगे मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगी। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। टारगेट है आपका 30 तक तो था, बट लेट्स सी 30 तक होता है कि नहीं। 3-4 दिन और आगे पीछे होगा। कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि ट्रांसलेट करने में थोड़ा समय लग रहा है। ओके।